दोस्तों, लगातार हम अलग अलग मुद्दों पे बात करते रहे। जीवन में स्वास्थ्य भी एक बड़ा मुद्दा है। और आज हमारे बीच में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर डॉक्टर संजय मिश्रा जी हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और शहर बड़ा हो चुका है, विस्तार हो चुका है शहर का। बीमारियां भी लगातार फैल रही हैं। स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर क्या कुछ नया हो रहा है? देखिए, जैसा आपने बताया कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है। निश्चित रूप से जो हमारे अस्पताल कार्य कर रहे हैं, उनमें मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इसके कारण हमारी ओपीडी सर्विसेज हों, वहाँ स्थान कम पड़ता है। भर्ती मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या कम है। शासन इस पर बहुत सजग है और इसलिए अब अस्पतालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको बढ़ाने का काम तेज़ी से चल रहा है। जैसे जिला चिकित्सालय जबलपुर है, 275 पलंग की क्षमता वाला था। इसमें 225 पलंग की क्षमता वाली नई बिल्डिंग का निर्माण यहाँ शुरू हो चुका है। कब तक पूरा हो जाएगा, उसका कोई इसके लक्ष्य? लिए सवा से 1.5 साल का समय एजेंसी को दिया गया है। तो इसकी क्षमता 500 बिस्तर की हो जाएगी, जो काफ़ी अच्छी रहेगी, लोगों को सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी। ओपीडी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। इसी तरह रानी दुर्गावती एल्गिन चिकित्सालय में 100 पलंगों के लिए बिल्डिंग सैंक्शन हो गई है, स्थान उपलब्ध हो गया है। अभी वहां पर क्या क्षमता है एल्गिन में? एल्गिन की ऑफिशियल क्षमता 122 पलंग की है, लेकिन समय समय पर कुछ नए वार्ड बने तो वर्तमान में 220 पलंग वहाँ मौजूद हैं और 100 पलंग उसमें और ऐड हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, संजीवनी क्लिनिक का भी एक बड़ा वो मुद्दा आया था कि हर जगह पे वो खोले जाएंगे, तो अभी जबलपुर में कितने क्लिनिक काम कर रहे हैं? देखिए, जबलपुर में अभी संजीवनी क्लिनिक जो है वो 33 काम कर रहे हैं। कुल हमारे वार्डों की संख्या 79 है। तो पूरे 79 वार्डों में एक एक क्लिनिक होना आवश्यक है, जैसे शासन के निर्देश हैं। तो इसलिए अभी हमारे पास 44 क्लिनिक और सेंक्शन होकर आए, जिसमें से 28 का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। और जैसे ही स्टाफ हमको मिलेगा, भोपाल से एक्चुअली में इनकी नियुक्ति होना है। तो जैसे ही हमको स्टाफ मिलेगा तो ये संजीवनी क्लिनिक कार्यरत हो जाएंगे। और बाकी संजीवनी क्लिनिक का कार्य भी तेज़ी पर है। कुछ सरकारी बिल्डिंगों को रेनोवेट करके भी बनाई जा रही हैं। तो हमें कुल 79 वार्डों में हम लोगों को संजीवनी क्लिनिक सेवाएं देनी है। इसके अलावा अर्बन या शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ कार्यरत हैं 16। इसके अलावा पॉली क्लिनिक है 4। तो इस तरह से स्वास्थ्य की अधोसंरचना जो है काफ़ी मजबूत होती जा रही है। अधोसंरचना मजबूत हो जाना एक बड़ी बड़ी चीज होती है। उसके अलावा अब जो बात आती है कि जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की संख्या और उनकी उपलब्धता को लेकर भी बार बार बात होती है कि यहाँ चिकित्सक पर्याप्त नहीं है। तो अभी कितने चिकित्सकों की कमी आपको लगती है? देखिए, हमारे यहाँ 2 कैडर होते हैं चिकित्सकों में। प्रथम श्रेणी, जिनको विशेषज्ञ कहते हैं, उनकी संख्या पर्याप्त है जिला चिकित्सालय में। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे चिकित्सा अधिकारी हैं, मेडिकल ऑफिसर, जो 24 घंटे 3 शिफ्टों में ड्यूटी देते हैं, उनकी संख्या बहुत कम हो गई, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में पदोन्नति हुई। और एमबीबीएस करने के बाद अभी चिकित्सक कम आ रहे हैं सेवा में, क्योंकि अब सभी को पीजी करना आवश्यक लग रहा है। तो वो पीजी के लिए 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट या उससे ज़्यादा अटेम्प्ट भी देते हैं। तो इसलिए उपलब्धता कम है। शासन प्रयास कर रहा है कि नियमित रूप से पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी के माध्यम से भर्ती हो, और नहीं तो संविदा नियुक्ति पर चिकित्सक उपलब्ध कराने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। यानी जिस तरीके की स्थितियां हैं उनमें अभी फिलहाल में आपके पास सेकंड कैटेगरी में जो डॉक्टर्स हैं उनकी कमी है। अब आता है मुद्दा कि बीमारियों को पे हम बात करें कि अभी जिस तरीके से डेंगू की बात हो रही है, वायरल फीवर की बात होती है, एक मंकी पॉक्स की भी बात होती है, तो जबलपुर में क्या स्थिति है? देखिए, अपने यहाँ जब भी वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, तो कुछ वायरल डिजीजेस के मरीजों की संख्या बढ़ती है हर वर्ष। किसी वर्ष कुछ ज़्यादा, किसी वर्ष कुछ कम। इसमें डेंगू, चिकनगुनिया और इसके अलावा जो जिसको अपन सिंपल वायरल फीवर इन्फ्लुएंजा कहते हैं, इनके मरीज बढ़ते हैं। साथ ही साथ कुछ मरीज मलेरिया के भी आते हैं।
अभी नियमित रूप से डेंगू के मरीज आ रहे हैं, लेकिन जो टेस्ट किए जा रहे हैं डेंगू के ब्लड टेस्ट, वो कार्ड टेस्ट के माध्यम से अधिकतर टेस्ट हो रहे हैं। और शासन के निर्देश हैं कि प्राइवेट लैब या प्राइवेट हॉस्पिटल में यदि डेंगू पॉजिटिव आते हैं कार्ड टेस्ट से, उसका सैंपल मलेरिया विभाग विक्टोरिया अस्पताल में भेजना जरूरी है, जिसे हम यहाँ से मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी और आईसीएमआर भेजते हैं। और आईसीएमआर से जो रिपोर्ट आती है, यदि वो एलाइसा तकनीक से होती है, वो जो पॉजिटिव आते हैं हम उन्हीं को पॉजिटिव मानकर फिर रिपोर्ट करते हैं पोर्टल पे। तो अभी तक 117 डेंगू मरीज 1 जनवरी से अभी तक पॉजिटिव प्राप्त हुए यानी हैं, 9 माह में। 9 माह में। और टेस्ट तो बहुत हो रहे हैं, और कार्ड टेस्ट से ये पता लग रहा है हम लोगों को कि पॉजिटिविटी भी काफ़ी आ रही है लोगों की, लेकिन जैसा मैंने बताया कि वो कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं है। मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की सुरक्षा का भी एक बड़ा मुद्दा अभी सामने आया कलकत्ता के बाद। तो क्या लगता है कि यहाँ पर आपकी सुरक्षा एजेंसियाँ सक्रिय हैं या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए, शासन के स्पष्ट निर्देश आए थे कि अस्पताल सुरक्षा समिति बनाई जाए, और उसकी मीटिंग करके जो भी सदस्यों के कहना चाहिए जो सलाह है, जो उनके अभिमत हैं, उनको लेकर फिर पूरा प्रतिवेदन बनाकर भोपाल भेजा जाए। विक्टोरिया अस्पताल की समिति की कल माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग भी हुई, और इस मीटिंग में कुछ मुद्दे आए, क्या करना चाहिए। सीसीटीवी की संख्या बढ़ाने की बात हुई, सुरक्षाकर्मी कम है, 14 हैं बस, क्योंकि अस्पताल बड़ा है, तो उसको बढ़ाने के लिए भी माननीय कलेक्टर महोदय ने बोला है शासन को लिखने के लिए। इसके अतिरिक्त महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है कि जो हमारी नर्सिंग ऑफिसर वार्ड में ड्यूटी करती हैं, उनकी सुरक्षा, तो गार्ड की संख्या बढ़ने से, सीसीटीवी लगने से काफ़ी हद तक हम उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करा पाएंगे। समिति में कौन लोग हैं? समिति में जैसे एक अध्यक्ष, जिला जिला अस्पताल की जो समिति, उसमें कलेक्टर साहब अध्यक्ष हैं। इसके अलावा एसपी साहब हैं उसमें सदस्य। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी हैं, एसडीएम हैं, सीएमएचओ हैं, सिविल सर्जन हैं, आरएमओ हैं। इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी संबंधित हैं, हॉस्पिटल मैनेजर हैं, इनको सदस्य रखा गया है, और इसकी नियमित बैठक के निर्देश दिए गए। मुद्दा ये आता है कि बात उठती है कि सरकारी अधिकारियों की एक समिति बन गई, इसमें प्राइवेट बाहर से लोगों का, जो शहर के गणमान्य लोग हैं, उनको समिति में क्यों नहीं रखा? देखिए, इसमें रोगी कल्याण समिति को भी संबद्ध किया गया है, और रोगी कल्याण समिति में प्रारंभ से ही 4 अशासकीय सदस्य रखे जाते हैं, जो हम विभिन्न संस्थाओं से, उसमें डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ एनजीओ के सदस्य हो सकते हैं, तो 4 मेंबर्स उसमें रोगी कल्याण में हैं, और वो इस समिति के साथ संबद्ध की गई है। दोस्तों, ये चर्चा बहुत है, स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरीके से सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, जिस तरीके से प्रयास हो रहे हैं, जो अधोसंरचनाएं डेवलप हो रही हैं, उसके बाद भी चिकित्सकों की कमी और बहुत सारे मुद्दे हैं। इन पर हम बाद में बात करेंगे। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। डॉक्टर संजय मिश्रा को बहुत बहुत धन्यवाद।